नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जगदीश राणा। मैं एक ऐसे गहरे विचार में बात करना चाहता हूँ। मैं इधर बॉम्बे में 3 साल से नौकरी कर रहा हूँ। मेरा नाम जगदीश है। मैंने 10वीं क्लास करने के बाद स्कूल से ड्रॉप आउट कर लिया। मेरे पापा की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, घर मकान नहीं था, तो मैं नौकरी करने का सोचा। मेरे को अभी 4 साल हो गए मेरे को नौकरी करते हुए बॉम्बे में। पर जिस तरह से दुनिया बदल रही है नई टेक्नोलॉजी के साथ, वैसे अभी गाँव में कभी तकनीक जैसी कोई नई तकनीक आती है तो वे गाँव में नहीं पहुंच पाती है। मोबाइल आते हैं लेकिन बच्चों को मोबाइल उनका सही यूज़ करना नहीं आता। यही कारण है कि गांव में राजस्थान में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। नौकरी के बहुत कम साधन है। 12वीं करने के बाद उनके माता पिता को लगता है कि बच्चा शहर में जाएगा तो नौकरी करेगा तो उनको अच्छी तनख्वाह मिलेगी, ज़िंदगी अच्छी बनेगी। लेकिन ये दिस राइट रॉन्ग। वो अपने पुरानी ज़मीन को छोड़कर बॉम्बे आते हैं, अलग अलग बड़े बड़े शहरों में नौकरी करने जाते हैं, दुकानों में, किराना, आइसक्रीम वगैरह वगैरह चीज़। मात्र पहले जो अगर 12वीं क्लास का लड़का पास करके जाए उसको 6,000 की महीने की तनख्वाह सैलरी मिलती है, धीरे धीरे 10-12 हज़ार होता है। और उसमें अभी के महंगाई के दौर में उसमें कुछ नहीं होता 10-12 हज़ार रुपये से। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि बाहर मत आओ, गाँव में ही ढूंढो, नई नई स्किल सीखो। दुनिया बदल रही है, एआई बढ़ रहा है, हर तरह शहर के लोग बच्चे इंटर्नशिप कर रहे हैं, अलग अलग वर्क करके पैसे कमा रहे, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। वही गांव के बच्चे, हर बच्चा गैंगस्टर ऐसे कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और कौशल विकास की कमी के कारण कई बच्चे युवा न केवल आर्थिक रूप से उससे पिछड़े रह रहे हैं और यो उनका केवल बल्कि उनका मानसिक सामाजिक भावनात्मक विकास भी प्रभावित हो रहा है। गाँव में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के साधन बहुत कम है। मैं अब मेरी 8वीं क्लास के स्कूल में कंप्यूटर थे लेकिन हमें अभी तक सिखाए नहीं गए, धूल मिट्टी खा रहे। 12वीं क्लास में गया, कंप्यूटर नहीं सिखाया गया, वो भी धूल खा रहे। शिक्षा इज नॉट एजुकेशन सिर्फ आपको एक पढ़ा लिखा बना सकती है, लेकिन इस दौर में शिक्षा की कोई वैल्यू नहीं है, डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। ओनली फॉर स्किल। स्किल सीखोगे तो ही आप आगे बढ़ोगे। मैं इतने 1 साल से रिसर्च कर रहा हूँ, कितने मेरे गांव राजस्थान में, कितने हर शहर स्टेट से बच्चे 12वीं-10वीं कक्षा छोड़ के शहर की चकाचौंध में पहली बार था। बाद में उनको वहाँ की देखना पड़ता है। यहाँ वो ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ प्रदूषण, मानसिक तनाव, अकेलापन और एक सोशल मीडिया से डिप्रेशन आ जाता है। बोले हमें भी कुछ करना है लेकिन कुछ नहीं कर पाते। रात को रील देखते देखते सुबह से कल और करेंगे, कल कुछ और करेंगे, से कुछ नहीं होता। धीरे धीरे वो खुद ही डिप्रेशन में आ जाते हैं, बोलते हैं हमसे क्या होगा, नौकरी करने से उन्हें कुछ होता नहीं, सिर्फ बदमाशी करते बच्चे। इससे नो राइट आइडिया है। इसलिए माता पिता को लगता है कि बच्चा नौकरी कर रहा है अच्छी बात है, लेकिन नहीं, यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं है। सेठ लोग हैं, उनका धंधा नहीं चल रहा है, ऑनलाइन की वजह से दुकानें बंद होने वाली है, लाखों बच्चों की नौकरियाँ जाने वाली है। इससे बच्चे वो गाँव में जाए, खेती करे, डिजिटल स्किल, फ्रीलांसिंग वगैरह वगैरह स्किल सीखे और गांव में ही काम करे। अपने माता पिता के साथ खुश रहेंगे, उनका परिवार के साथ खुश रहेंगे, अच्छी सांस लेंगे, अच्छी हवा में रहेंगे। शहर में भीड़ भाड़ में, मैं एक कहानी बताना चाहता हूँ। साचौर जिले में पहली बार कोई 10वीं या 12वीं पास करके एक विपुल नाम का लड़का बॉम्बे आया था। उसने सुबह दुकान खोली मोबाइल की। सेठ घर पे था, 2 लड़के थे, मोबाइल दुकान खोली। एक तो इस शहरों के बच्चों में पता नहीं क्या है, कूर एटीट्यूड, एग्री, हर टाइम एग्री रहते, अलग ही नशे में समझते हम ही है सब कुछ। इसी कारण है कि गांव के आने वाले बच्चों को दबाते हैं सब लोग। हर स्टेट में सही है, अगर गांव से कोई बच्चा आता है काम कर रहा है तो उनको समझते कुछ नहीं है, जुम्मा में बोल देते सेठ तो कुछ नहीं है, वो उसको धंधा करना, वो डूब जाता है। लेकिन आजकल जो बच्चे भी गांव में से नए नए आए, उनका खून गर्म होता है, वो तुरंत गुस्सा आते हैं। ऐसे ही गुस्सा हो गया, उसने चाकू मार दिया, वो बच्चा उसकी हद मर गया। वो उसको साचौर पोस्टमार्टम करके उसकी लाश को साचौर पहुंचा दिया। एक माँ बाप ने अपना बेटा खो दिया, एक बहन ने अपना भाई खो दिया। एकमात्र लड़का था जो बड़े सपनों के साथ मुंबई आया था, लेकिन मुंबई ने उस माता पिता को नहीं पता था कि वो एक बार गया वापस कभी नहीं आएगा।
अपने माँ राजस्थान में बच्चे माँ पिता सोचते हैं कि बच्चा अच्छी नौकरी करेगा, अच्छा रहेगा, कहीं नहीं, इधर कुछ भी अच्छा नहीं है, सिर्फ स्ट्रगल है। जो नए नए पहले से है थे वो कहीं थोड़ी देर कहीं घूमने जाते हैं और फोटो डाल देते हैं, तो गांव के बच्चे सोचते हैं वहाँ अच्छी ज़िंदगी है, वो भी आने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर पहले से भी बहुत बेकार लोग रह रहे हैं, बहुत तकलीफ है, बहुत दुख दर्द झेल रहे हैं। इसलिए मेरा कहना चाहते हैं आप गांव में शिक्षा भी करें, नई स्किल सीखें, गांव में खेती करें, यही अच्छा रास्ता है। आने वाले समय में सिर्फ टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर ही आगे रहेगा। अगर हम दोनों में साथ रह के चलेंगे तो हमारा कोई नहीं तो एआई सबकी नौकरी खा जाएगा, बड़े बड़े लोगों की नौकरी खा चुका है। अभी वो मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत बड़ा रोल निभा रहा है, हर काम मैन्युफैक्चरिंग में जो भी बनाने का है वो एआई के रोबोट कर रहे हैं। कारीगरों की नौकरी जा रही है, डाटा अलग अलग नौकरियाँ जा रही है। यही कहना चाहते हो आप एआई सीखें, स्किल सीखें, अपने माता पिता के साथ रहे, खेती करें, ये अच्छा है। बॉम्बे बेंगलोर अलग अलग शहरों में जाने से 10,000 12,000 नौकरी करने में कुछ नहीं। सपने बड़े हैं तो गाँव में रहो, अच्छी ज़िंदगी जियो, वहीं से पैसे कमाओ, स्किल सीखो। ये दौर स्किल का है, ना कि डिग्री ये वगैरह अलग का नहीं है। आप सोच रहे बॉम्बे आए हम दुकान करेंगे, दुकान करें 20 लाख लेगा, लेकिन धंधा नहीं चलेगा। सब कुछ ऑनलाइन बिक रहा है, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो ऑनलाइन नहीं बिकती। इतना कंपटीशन है मार्केट में कि आप दुकान लगा कर नहीं चला सकते, उल्टा लॉस होगा, डिप्रेशन में आऊँगा। मेरा एक दोस्त है, उसने हार्डवेयर का काम सीखा, दुकान लगाई, 2-3 दुकान लगाई, लॉस में चला गया। अभी वो कारपेंटर का नौकरी कर रहा है। एक बार अगर इंसान दुकान करने के बाद नौकरी करे तो उसके अंदर क्या होता है कि मैं क्या था और क्या बन गया। यही बात है कि आप गाँव में रहे, पढ़ाई करें बच्चों, नई स्किल सीखिए, बॉम्बे मत आया करो। मैं आया बहुत हूँ, मैं 3 साल से नौकरी करके बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है, इसलिए मैंने बिजनेस करने का सोचा। अलग अलग आइडिया पे भी रिसर्च कर रहा हूँ, एक आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, उसकी कोशिश जारी रहेगी। उसका नाम मैं बाद में आपको बता दूंगा। थैंक यू। खम्मा गणी।